शहर की रोशनी रंगों में घुल रही थी, जैसे रचना अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी। नई नवेली दुल्हन सपनों और उम्मीदों से भरी हुई। उसका पति सूरज उसके बगल में खड़ा था। उसने उसका हाथ थामा हुआ था, उसका स्पर्श जाना पहचाना और सुकून देने वाला। वो इस चहल पहल भरे शहर में अपनी नई जिंदगी बनाने आए थे। रचना बहुत खुश थी, थोड़ी डरी हुई भी, पर ज्यादातर खुश। उसे सूरज पर पूरा भरोसा था। उनका प्यार ही उसका सहारा था। अपार्टमेंट छोटा था पर आरामदायक। उन्होंने उसे अपनी हंसी और घर के खाने की खुशबू से भर दिया। सूरज को एक अच्छी नौकरी मिल गई थी। रचना भी काम ढूंढ रही थी। वो भी अपना योगदान देना चाहती थी। वो चाहती थी कि उनकी जिंदगी परफेक्ट हो। उसे यकीन था कि ऐसा ही होगा। एक शाम सूरज अपने साथ एक जवान लड़की को घर ले आया। वो मुश्किल से 18 साल की लग रही थी। उसकी आंखें नीची और कपड़े मैले कुचैले। सूरज ने उसका परिचय शांति के रूप में करवाया। उसने बताया कि वो शहर में अकेली है, गरीब है और काम की सख्त जरूरत है। उसने उसे घर में पनाह और नौकरानी की नौकरी देने की पेशकश की। रचना को बेचैनी सी हुई। वो समझ नहीं पा रही थी, पर कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। सूरज एक नेक दिल इंसान था। वो हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए तैयार रहता था। ये रचना जानती थी। फिर भी वो बेचैनी की भावना को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। शांति बहुत चुप रहती थी, लगभग अदृश्य सी, पर उसकी मौजूदगी महसूस होती थी, जैसे कोई परछाई उनके घर के कोनों में छिपी हो। रचना ने उससे बात करने की कोशिश की, पर शांति चुप ही रही। वो सिर्फ तभी बोलती थी जब उससे कोई सवाल पूछा जाता था। उसकी आवाज एकदम धीमी। दिन हफ्तों में बदल गए और रचना के दिल की बेचैनी बढ़ती गई। उसने देखा कि सूरज शांति से फुसफुसाकर बातें कर रहा है। उनकी बातचीत धीमी और जल्दी जल्दी खत्म होने वाली। वो अक्सर शांति को शहर में अकेला छोड़ देता। वो उसे पैसे देता। रचना को लगता था कि एक नौकरानी के लिए जरूरत से ज्यादा। जब उससे सवाल किया जाता तो सूरज टाल देता। वो कहता कि रचना जरूरत से ज्यादा शक कर रही है। एक रात रचना की नींद खुली और उसने देखा कि सूरज गायब है। उसने उसे ढूंढा, हर गुजरते मिनट के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती गई। उसने उसे बालकनी में पाया, शांति से बात करते हुए। बाहर अभी भी अंधेरा था। रचना सुन नहीं पा रही थी कि वो क्या कह रहे थे, पर उसने देखा कि सूरज शांति को नोटों की एक गड्डी दे रहा है। वो उसे शहर छोड़कर चले जाने को कह रहा था, गायब हो जाने को। रचना का खून सूख गया। सूरज क्या छुपा रहा था? ये शांति कौन थी? वो उसे क्यों भगा रहा था? उसके दिमाग में सवाल घूम रहे थे, उलझन और विश्वासघात का तूफान। अगली सुबह रचना ने सूरज का सामना किया। उसने उससे सच जानने की मांग की। सूरज हिचकिचाया, उसकी आंखें नीची। वो एक फंसे हुए जानवर की तरह लग रहा था। उसका अपराध बोध साफ दिख रहा था। आखिरकार उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। सच्चाई वो नहीं थी जिसकी रचना को उम्मीद थी। यह बहुत ही जटिल थी, बहुत ही ज्यादा दुखदाई। शांति कोई अजनबी नहीं थी, वो सूरज की बेटी थी। रचना से मिलने से पहले की एक बेटी। उसने उसे छुपा कर रखा था, रचना का प्यार खोने के डर से। सूरज ने बताया कि शांति की मां का देहांत कुछ महीने पहले हो गया था। वो चुपके से उसे पैसे भेज रहा था, अपने अतीत के सच का सामना करने में असमर्थ। पर जब शांति शहर आई, उसकी मदद की आस में, वो उसे ना नहीं कह सका। वो जानता था कि वो इसे अब और रचना से नहीं छुपा सकता। उसने माफी मांगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। रचना दंग रह गई। उसने कई सारी भावनाओं का अनुभव किया, गुस्सा, विश्वासघात, सहानुभूति और राहत की एक अजीब सी भावना। सच्चाई चाहे कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो, सामने आ गई थी। उस पर जो शक का बोझ था वो उतर गया। रचना को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसने सूरज को देखा। उसके चेहरे पर अपराध बोध और पछतावा साफ दिख रहा था। उसने उसे एक झूठा नहीं, बल्कि एक ऐसा आदमी देखा जिसने गलती की थी। एक ऐसा आदमी जो अपने जीवन के प्यार को खोने से डरता था। उस पल रचना ने एक फैसला किया। उसने माफी को चुना। उसने करुणा को चुना। उसने सूरज को गले लगा लिया, उसे कस के पकड़ लिया। उसने उससे कहा कि वो समझती है, वो उसे माफ करती है। उनके सामने एक लंबा रास्ता था, विश्वास को फिर से बनाने का, एक परिवार को ठीक करने का। पर वो इसका सामना साथ मिलकर करेंगे, क्योंकि उनका प्यार इन दरारों के बावजूद लड़ने लायक था।